हाउ जी हाउ। 18 दिन की युद्ध समाप्त हो गए। वाह वाह। सूर्य अस्त होने लगे। हस्तिनानगर के राजमहल सन्नाटों से छा गए। अच्छा। रानी भानुमति सजा रहे थाली और बार बार देखे दरवाजा के वो। हाउ जी। तो भाई देखे का, अरे देखे का, लहू से लथपथ दुर्योधन आवे। मुकुट है कि और न को आपे अकेला दुर्योधन जाने। रानी भानुमति कहे आप लड़ाई लड़की आ रहे हैं राजा। हाउ जी हाउ। तो अकेला कैसे? भीषम द्रोणाकरण विकरण सोमदत्त भक्तन भूरी सरवाली कलिंग सोमो सकमी चेदीराज त्रिगण रासु शर्मा। हाउ जी। 11 छोरी सेना 60,000 राजा और आपके 99 भाई। आपके बगल में मैंने अपने नौजवान बेटा लक्ष्य कुमार जो दी थी। हाउ जी। वो सब कहाँ है राजा दुर्योधन? दुर्योधन कहे रानी भानुमति 18 दिन की युद्ध में सेना मारे गए। हाउ जी। और मानो बाढ़ के समान लहू पे नदी बह गए। अरे मैं तो अपन नौजवान बेटा लक्ष्य कुमार के छाती में चढ़ के लाश पे चढ़ के अपन जिया के खातिर ये महल वापस आए हो रानी। वाह 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 वाह। कल बताओ मन में बातें हो। रानी भानुमति तेरा सुने हैं ना। ए राजा आप निर्दयी हैं, निरोधिल है। आप कैसे बाप है राजा? बेटा मर जाने के बाद भी आप जीवित हैं। हाउ जी। मैं माँ हूँ माँ। यदि एक माँ नौजवान पुत्र की लाश मिले होती राजा दुर्योधन तो जीवित नहीं, रानी हृदय लगा के कब के मर गई होती। हाँ, तुम्हें राजा बनना है और राजा बनने के लिए अंग के लहू धोना जरूरी है। ले गुंडी में पानी चले। रानी भानुमति कहे नहा लो नहा लो नहा लो। कुरुपति राजा नहा ले और छाती की आगी चुड़ा ले। राजा बनना है तोला, रानी नहीं बनना है मुला। कुरुपति राजा मेरा सुनेना आगे सोना। ये दाई। गंधारी की आंख में तो पट लगे हैं। गंधारी आवाज सुन के कहे हाँ पुत्र दुर्योधन। बताओ पुत्र। दुर्योधन के हमें पांडव के दल ही माते हमें मार न डाले, हमें पांडव से बचाइए। गंधारी कहे पुत्र तू अपने महल जा और लड़ाई के वस्त्र उतार, बहुत जल्दी आ जा। दुर्योधन चले भैया, झटपट लड़ाई के वस्त्र उतार दिए। रात अंधेरा है, चलना शुरू करें। तो भगवान कन्हैया कहे वाह भाई वाह है, शक्ल करम करे गोसाई फिर बने बकला के नहीं। ऐसे कैसे होगा भाई है? अरे हो बम्बोल और चाहते हो आम तो कैसे होगा भाई? मैंने मोहने भैया मैंने मोहने मैंने
सके। माता से भूल हो ही ना सके, लेकिन आपके मत सठिया गए। यदि बचना है तो ऐसे करिए, वस्त्र मत लगाइए, लेकिन माँ के सामने जाना है राजा दुर्योधन जी, तो आप एक उपाय करिए, अपने कुछ याद रखिए। कैसे महाराज कहें तो ऐसे करिए ना, केला के पत्ता तोड़ लो और कमर से लेकर जंगा ढाक लो। वाह वाह। दुर्योधन ने वही किया, जल्दी केला के पत्ता तोड़े, लेकर लोहा कमर ले ढाक ली और चले दाई वो। ए मैया गंधारी है कहे, कोनो मिलावट तो नहीं दुर्योधन? दुर्योधन कहे बिल्कुल नहीं दाई, बिल्कुल नहीं, आप जैसे बुलाया मैं वही रूप में हूँ। गंधारी कहे मैं जन्म की अंधी नहीं दुर्योधन, ये तो महाराज धृतराष्ट्र के फेरा के बीच कुछ ऐसे बात आगे, जल्दी चलने से ना जाने राजा जी रुक जाए धृतराष्ट्र जी, और धीरे धीरे चलने से बार बार पांव दबाए, तो मोर मन में वो विचार आए, मोर घर वाले बड़ा मजा का है। अरे मड़वा के बीच में बार बार एड़ी लगा बाबा थे तो घर में का हो ही। फिर आगे फेरा में जरा पलट के देखो, कनवा है ये दाई कनवा है। और जिस भारतीय नारी के पति अंधा हो तो भारतीय नारी ला दुनिया में देखना पाप है। ही रामे 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 रामायण, आँख में पाटा मैला गाई पतिव्रता रहने के लिए आग में पट लगा ली पुत्र, पति के लिए मैंने पट लगाई और पुत्र के लिए मैं पट खोलने जा रही हूँ। गंधारी अपने आँख के पट खोले, गंधारी की आँख में वो रोशनी है, वो प्रकाश है, वो गर्मी है, दुर्योधन के पूरा वज्र के हो गए लोहा जैसे। लेकिन गंधारी की नजर वहां ना पड़े जहां कमर में केला के पत्ता लगाए हुए हैं, वहाँ गंधारी कहे कसरे कनवा के चूरा। ये दाई एक जन हमारे छत्तीसगढ़ी बोली में कही थे, जैसन जैसन घर द्वार तैसन घर के फेरका, और जैसन जैसन बाप महतारी तैसन होता लइका। अंधवा लड़का ढेरवा होते राजी। अरे दादा डहर जाही नहीं दादाई डहर, और दोनों के बीच हो गए तब कुछ तो गड़बड़ है। गुरुपति राजा गेला बोले सारे अंग वज्र के हो गए, लेकिन जंघा कच्चा रह गए। दुर्योधन कहे माते, अरे भीम के डर है, वो हमारी जंघा ना तोड़ डाले। गंधारी कहे पुत्र एक काम कर, तू मान सरोवर जा और म्यास सरोवर में जाके जरा अपन रक्षा कर। दुर्योधन तोड़े भैया मान सरोवर के ओर, चला व्यास सरोवर भी कहे जाते। चारों तरफ गीला देख के दुर्योधन सीधे ना जाके उल्टा कदम दिए और मानसरोवर में जाके छुप गए। मुरली मनोहर आगे चले हम, दीदियों आओ आओ लड़ाई
जी कुंती कहे कन्हैया रास तिलक तो होना है, लेकिन कुरुक्षेत्र मैदान में तो राजा की लड़ाई है, तो राजा की लड़ाई। अगर युधिष्ठिर हार गए तो दुर्योधन राजा बनना है, और दुर्योधन हार गए तो युधिष्ठिर ने राजा बनना है। यदि कुरुपति हार गए तो हमें तो राजमुकुट चाहिए। राज सिंहासन में बैठाने के लिए चलो तो राजमुकुट। भगवान डर गए, गड़बड़ हो गए भैया, गड़बड़ हो गए। जिंदा हो या मुर्दा, अरे बहुत जल्दी रास्ता चाहिए, और मसाल जला के रास्ता जाके पांचों पांडव कुरुक्षेत्र मैदान ले गए दुर्योधन खोजने के लिए। चाहे मुर्दा हो या जिंदा, हमें तो राजमुकुट दुर्योधन से लेना है। कुरुक्षेत्र भर गया काला नाला, काला नाला सारे मुर्दा के ढेर देख के कहे भैया रथ निकलना मुश्किल है। भीम कहे हम हैं कैसो जी, चिंता न करिए। रथ से कूद गए और तमाम लाश खींच खींच के रास्ता बनाते भीम आगे चले। मसाल बुझवा दिए कन्हैया, काला कल उठा कन्हैया। अरे अंधियार में अंधियार बन गए शिकारी के रूप, और लेके फांदा भटका सामने में खड़े रहे कैसो जी। तोर मालिक सीताराम ले, तोर मालिक सीताराम ले, तोर मालिक सीताराम ले। देखत मन मनसी वाले नाला गावे, तोर मालिक सीताराम ले। भीम के नजर में पड़ गए। पूछे भाई ये बतलाइए आप कौरवों के सेना है या पांडवों के? भैया मैं तो चिड़िया मारने वाली शिकारी हूँ। भीम पूछे आप ये बताएं, हमारा जैसे हट्टा कट्टा गदाधारी आप कहीं आते जाते देखे हैं? प्यादा रूप में भगवान कन्हैया कहे ओ देखिए एक झील है, और झील के आगे है सरोवर। चला मान सरोवर या प्यास सरोवर कहे जाते। अरे तो जैसे गदाधारी लगता मैं पानी में खुसरत देखे हूँ। तब पांच पांडव चले, देखते देखते देखे नकुल कहा देखे, दुर्योधन गए और सीधे कदम ना जाके उल्टा कदम देके अंदर गए। बड़ा चतुराई से दुर्योधन सरोवर में घुसे हैं। कैसे वही वो? सहदेव कहे भैया दुर्योधन के स्वभाव ना कुत्ता के दुम जैसे है। समझ समझ के भेड़ है, समझने वाले के लिए सारे का भी। अरे कुछ ऐसे आवाज दीजिए कहे तो भीम आवाज लगाए, दुर्योधन, नीच दुर्योधन, अजी मां गंधारी का दूध पी के भुजा में ताकत है तो भीमसेन के साथ कदा युद्ध करने के लिए बाहर। तो
तब दुर्योधन चले सन लगाए भुजा में भुजा, छाती में छाती, और मिलाए भैया जंघा में जंघा। अरे मारी का मारा तब दोनों के युद्ध है ये दाई कैसे होगी वो? अरे छिकट छिकट लेके पत्थर में लदा तीस और रापट मुटका थपड़ा जब चलना शुरू होइस। ये दाई बेचारा भीम गोड़ी हरी का बैला धपोर देइस, नहीं खींचे सकी का वो बेच के बराबर हाथ को लतान देइस। और लंबा लंबा सांस तीरे के शुरू हो गए। ले ये दाई कन्हैया कहे जियो यार जियो, ऐसे जियो यार, जीना हो तो शेर जैसे जियो। भीम कहे आपकी आदत तो बचपन से खराब है, चले में नमक छिड़कना तबेज मीठा थे, कहा करेला जाते तब मीठा थे। यही तो स्वभाव है केशव, आपकी आदत बड़ा खराब है। आप चले में नमक छिड़कने वाले में से हैं, तो कहे जियो यार जियो। भीम जरा देखे तो भगवान कन्हैया बार बार अपन जंघा ठोके। अरे यार चमाओ, अरे यार चमाओ, अरे जय मोहमाई मोहमावाली अकरा कर में ताल चौसर जोगनी मेर पुरखा के। अरे जय मोहमाई मोहमावाली अकरा गुर में ताल चौसर जोगनी मेर पुरखा। भुजा में भोज सुहाए चौसर जोगनी मेर पुरखा। तो तू बाहर कर और अपने जंघा के रक्षा कर। ये जंघा तोड़ने के लिए भी उठा हुआ है कदा। अरे कदा घुमावे भीमे वाली मारो मारो दल में हो जाए माने सरवर में माते लड़ाई। अरे डाले हुए भीमे घुमा है माने सरवर में माते लड़ाई। तभी महाराज युधिष्ठिर कहे भैया आप अपने राज मुकुट हमारे हवाला कीजिए। राजा दुर्योधन के मटुक ले लिए, रास तिलक की तैयारी किए, लेकिन रानी भानुमति के बीच एक बात सुनाई
राजमहल में उल्लू गीद अशुभ अशुभ आवाज दे दे के मंडराना शुरू कर दिए। चुपचाप हसीना नगर के पत्थर की दीवारें रह गए। रानी भानुमती ऐसे खड़े रह गई। कोई टूटी हुई वस्तु कोई कोने में फेंक दिया जाते हैं। बिल्कुल चुप अकेली रानी भानुमती धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ बहू पत्थर के भांति पत्थर की दीवार के बीच चुपचाप खड़े रह गई। यह देश यह राज सभी वीराने हो गए। रहना नहीं देश वीराना हो, रहना नहीं। शांति भाई चिलक जी एवं साथी अभी आप पंडवानी का आनंद। अब इसके बाद एक बार पुनः आपको हमारे देश की संस्कृति से परिचित करने के लिए मणिपुर लिए चलते हैं। मणिपुर में जो नृत्य किया जाता है वो माईबी जगोई, जिसको केवल लड़कियां करती है, और दूसरा नृत्य होगा रास लीला।